अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 मैं रीड कर लेता हूं। अ स्विमिंग पूल इज़ 50 मीटर लॉन्ग एंड 25 मीटर वाइड। एक स्विमिंग पूल है जो कि 50 मीटर लॉन्ग है और 25 मीटर वाइड है, ठीक है। इट इज़ 1.2 मीटर डीप एट शैलो एंड 2 मीटर डीप एट द अदर एंड, ठीक है। तो ये जो है एक साइड से 1.2 मीटर गहराई है इसकी, ठीक है, और एक तरफ जो है इसकी गहराई 2 मीटर। एक इसका शैलो एंड है यानी कि यहाँ पे इसकी गहराई कम है, 1.2 मीटर है, और एक तरफ इसकी गहराई जो है पानी की वो ज़्यादा है, यानी यहाँ पे डीप वाटर है, यहाँ पे शैलो वाटर है, ये गहरा है और ये कम गहरा है, ठीक है। ये 1.2 है और ये है 2 मीटर, ठीक है। तो ये डेप्थ जो है वाटर की दोनों एंड्स पे गिवन। तो इसके अलावा इसकी जो लेंथ है ये हमारे पास है 50 मीटर, ठीक है। और इसके अलावा इसकी ये साइड जो है इसकी जो लेंथ है ये भी हमारे पास 50.01 मीटर है, ठीक है। इसको आप 50 भी कंसीडर कर लें तो भी आपका आंसर ठीक आएगा, ठीक है। तो इसको हम 50 ही कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि ये 50.01 ये बहुत माइनर सी वैल्यू है 50 के बाद, तो हम इसको 50 ही कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। इससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। तो सबसे पहले तो इस पूल को फुल अगर कर दें तो इसके अंदर मौजूद वाटर का वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है। यानी कि इस पूल का हम वॉल्यूम फाइंड कर लें तो उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर इस पूल में होगा जब ये पूल फुल होगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इस पूल में फाइंड करना है तो हम सिंपली इस पूल का वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो जितना पूल का वॉल्यूम होगा और उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर इसके अंदर मौजूद होगा, तो इसलिए हम इसका वॉल्यूम पूल का फाइंड कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें तो ये एक प्रिज्म शेप है, ठीक है। ये साइड जो है ये इसका बेस एरिया और ये जो साइड है ये इसकी हाइट है, ठीक है। हाइट 25 है और बाकी इसकी जो बेस है इसकी साइड जो है वो है 52 फिर 50 एंड 1.2, ठीक है। तो ये एक ट्रेपेजियम शेप है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसका वॉल्यूम जो है वो बराबर आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास बेस एरिया और मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो वॉल्यूम हमारे पास इक्वल आ जाएगा बेस एरिया इनटू हाइट। तो बेस एरिया की बात करें तो ये हमारे पास एक ट्रेपेजियम शेप है, ठीक है। तो ट्रेपेजियम शेप की बात करें तो इसकी ये साइड और ये साइड तो इक्वल है, ये साइड और ये साइड जो है इनकी लेंथ्स डिफरेंट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों लेंथ्स को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। यानी कि ये 2 है और ये 1.2 है, तो 2 प्लस 1.2 हो जाएगा और डिवाइड बाई 2 कर देंगे। यानी कि इसकी जो दोनों साइड्स हैं इनकी जो लेंथ्स हैं इनकी हम मीन निकालेंगे या एवरेज निकाल लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर लेंगे, फिर इसका जो आंसर आएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये इसकी इस लेंथ से, ठीक है। ये थी 50 मीटर, ठीक है। तो ये भी 50 है, ये भी 50 है, ये तकरीबन सेम है। इन दोनों साइड्स की जो है लेंथ मैं प्लस करके 2 से डिवाइड कर लेता हूँ, बाकी इन दोनों की सेम है तो इसको मैं 50 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। इस तरह से हमारे पास इसकी जो बेस है, इसकी जो फ्रंट साइड पे जो बेस है इसका एरिया हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों साइड्स की लेंथ को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी इन दोनों की मीन लेंथ फाइंड कर लेंगे, मल्टीप्लाई इसको फिर 50 से कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से इस शेप का हमारे पास बेस एरिया आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा इस फार्मूला से बेस एरिया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अब इस प्रिज्म की हाइट से। प्रिज्म की हाइट है यहाँ से यहाँ तक, जो इसकी लेंथ है वो है 25 मीटर, ठीक है। ओके, तो इस तरह से स्टूडेंट हम फाइंड करेंगे इसका वॉल्यूम। तो इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। देखें 2 प्लस 1.2 आ जाएगा हमारे पास 3.2 और 2 की हम कटिंग कर लेते हैं, 2 1 एंड 2 25 50, ठीक है। तो 3.2 2 प्लस 1.2 3.2 मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा 25। ओके, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी हाइट 25 से। ओके, अब 25 को 3.2 से करें तो आ जाएगा हमारे पास 80 और 80 को मल्टीप्लाई 25 से करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारे पास 2000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास इस पूल का। तो जितना पूल का वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम होगा हमारे पास इसके अंदर मौजूद वाटर का, ठीक है, जब ये फुली फिल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो फुली फिल्ड होगा यानी इस पूरे पूल का जितना वॉल्यूम होगा फिर उतने ही वॉल्यूम ऑफ वाटर हमारे पास इस पूल के अंदर मौजूद होगा, ठीक है। तो वाटर ऑफ वॉल्यूम हम इस पूल के वॉल्यूम से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये इस पूल का वॉल्यूम था, इतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर इस पूल के अंदर हमारे पास
आ सकते हैं, ठीक है, जब ये पूल फुल होगा। ओके, तो यही फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने फाइंड करना था। ओके, अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट में कहा गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द पूल विच इज इन कांटेक्ट विद वाटर। तो अब हमने इस पूल के उस एरिया को फाइंड करना है जिस एरिया में वाटर जो है, जिस एरिया को टच कर रहा है। तो इस पूल के अंदर कौन सा एरिया है जिसके साथ वाटर हमारे पास कांटेक्ट के अंदर है, यानी कि उसके साथ टच कर रहा है। तो वो एरिया है हमारे पास इस पूल का, एक तो बॉटम, एक फिर राइट, लेफ्ट, फ्रंट, बैक, ये सारी सरफेस इसको टच कर रही है। सिर्फ और सिर्फ हमारे जो टॉप की सरफेस है पूल की, वो वाटर को टच नहीं कर रही, ठीक है। बाकी सारी की सारी सरफेस जो हैं वो वाटर को टच कर रही हैं, ठीक है। ये वॉल हो गई इसकी लेफ्ट साइड पे जो वॉल है, फिर इसकी फ्रंट और बैक और बॉटम, ये सारी साइड इस वाटर के साथ कांटेक्ट के अंदर है। लेकिन ऊपर से जो है ये पूल का कोई रूफ मौजूद नहीं है, लिहाजा ऊपर से वाटर किसी सरफेस को टच नहीं कर रहा। तो हम इस शेप की टॉप सरफेस को छोड़ के इसकी बॉटम, इसकी राइट, इसकी लेफ्ट, इसकी फ्रंट, इसकी बैक, सारी सरफेस का एरिया फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो आ जाएगा हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ पूल। तो देखें सरफेस एरिया, अब सरफेस एरिया ऑफ पूल कैसे फाइंड करेंगे। देखें, एक तो हमारे पास है ये फ्रंट साइड की सरफेस। इस सरफेस की बात करें तो इसकी सरफेस एरिया हमने अभी फाइंड की है, कितनी आई थी, 80 मीटर्स के, ठीक है, जो कि हमने वॉल्यूम फाइंड करते वक्त इसका सरफेस एरिया फाइंड किया था। तो ये जो फ्रंट साइड पे सरफेस है इसका एरिया है हमारे पास 80। इसी तरह की एक सरफेस इस प्रिज्म की बैक साइड के ऊपर भी है, ठीक है। तो ये फ्रंट साइड का एरिया अगर 80 है तो इसकी बैक साइड पे जो एरिया है वो भी हमारे पास 80 ही होगा। हम क्या करेंगे, 80 फ्रंट साइड है, 80 ही बैक साइड है, तो 80 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इस तरह से हमारे पास फ्रंट और बैक साइड की जो सरफेस है उसका एरिया हमारे पास आ जाएगा। तो अब देखिए हमारे पास राइट, लेफ्ट और बॉटम ये 3 सरफेस रह गई, ठीक है। तो इसकी सरफेस का एरिया भी हम फाइंड कर लेते हैं। तो बात करें इसकी लेंथ की, ये हमारे पास है 1.2, इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास है 2, और ये जो बॉटम है इसकी लेंथ है हमारे पास 50.01 मीटर, ठीक हो गया। तो मैं क्या करूँगा, 1.2 प्लस 50 प्लस 2, हम टॉप वाली जो लेंथ है इसको ऐड नहीं करेंगे क्योंकि टॉप से हमने सरफेस एरिया इसका फाइंड ही नहीं करना, क्योंकि टॉप पे वाटर किसी चीज़ को टच नहीं कर रहा। ये पूल ऊपर से ओपन है, सिर्फ इसकी ये लेफ्ट, राइट और बॉटम वाली वॉल का एरिया फाइंड करेंगे। फ्रंट और बैक का हमने इससे फाइंड कर लिया, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 1.2 प्लस 50 प्लस 2, ये आ जाएगा हमारे पास 53.2। तो ये और ये लेफ्ट, राइट और बॉटम, ठीक है। इसकी जो लेंथ आ जाएगी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अब पूल की हाइट से, ठीक है, यानी कि 25 से। इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास इसकी लेफ्ट, राइट और बॉटम की जो सरफेस हैं उनका एरिया भी आ जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 160, और प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 8830 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगी हमारे पास स्टूडेंट सरफेस का एरिया। फ्रंट और बैक पे जो सरफेस थी उनका एरिया आया 160, फिर राइट, लेफ्ट और बॉटम यानी इसका जो पूल का जो फर्श है उसका एरिया जो है हमारे पास 8830, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास टॉप को छोड़ के बाकी सारी सरफेस का एरिया आ जाएगा। यही वो सरफेस हैं जिनके साथ वाटर कांटेक्ट के अंदर है, ठीक है। तो हमारे पास इनको प्लस करके आ जाएगा 8990, ठीक है। तो ये सारी वो सरफेस है जिसके साथ वाटर जो है हमारा कांटेक्ट के अंदर मौजूद। तो इसको हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ पूल विच इज इन कांटेक्ट विद द वाटर, ठीक है। पूल का वो एरिया जो वाटर के साथ कांटेक्ट के अंदर है, ठीक है, यानी वो उसके साथ टच हो रहा है, वो हमारे पास कितना एरिया आ जाएगा, 8990 सेंटीमीटर्स के, ठीक है। ये वो एरिया है जो वाटर के साथ कांटेक्ट के अंदर। इसके टॉप के ऊपर जो है कोई ऐसी सरफेस नहीं है जो वाटर के साथ कांटेक्ट में है। बाकी इसकी लेफ्ट साइड, बाकी इसकी लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक और बॉटम, ये सारी सरफेस जो है उनका एरिया हमारे पास आ जाएगा 8990 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका स्टूडेंट हमने वॉल्यूम फाइंड कर लिया, और ये हमने फाइंड कर लिया इसका उस सरफेस का एरिया जो वाटर के साथ कांटेक्ट के अंदर है, ठीक है। ओके, तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा क्वेश्चन। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफिज़।